एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड में। आज हम पढ़ेंगे भारत के कोस्टल एरियाज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के टोटल कोस्टल एरिया है 7,516.6 किलोमीटर, जो मेन लैंड के साथ जुड़ता है 5,422.6 किलोमीटर, और जो आइलैंड्स के साथ जुड़ता है वो है 1197 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट के साथ अपनी तटरेखा बनाते हैं। ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और 2 यूटीज हैं, दमन और दीव और पुदुचेरी। भारत के 2 द्वीपीय क्षेत्र है, एक अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दूसरा है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में स्थित है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जिसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। यह समुद्र अरब सागर से घिरा हुआ है, जिसके प्रमुख 41 बंदरगाह हैं। गुजरात के कुछ प्रमुख तट हैं, दीव, द्वारका, पोरबंदर इत्यादि। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और यहाँ पे बहुत से नेशनल पार्क हैं, जैसे कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क। और जो गिर नेशनल पार्क है, इसे एशियाई शेरों का घर भी कहा जाता है। और दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की तटीय रेखा है 720 किलोमीटर। इसे कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्व में पश्चिम घाट की पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में दमन गंगा नदी और दक्षिण में गंगावली नदी से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की प्रमुख कृषि फसलें हैं चावल, बाजरा, दालें, नारियल इत्यादि। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ पर बहुत से नेशनल पार्क हैं, जैसे कि चांदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, टंडोवा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। जो पेंच नेशनल पार्क है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ही स्थित है। तीसरा है गोवा। गोवा की इसकी तटरेखा की लंबाई है 160 किलोमीटर। यह भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है। यह दुनिया में कई खूबसूरत समुद्र तट का घर है। यह उत्तर में भारतीय राज्य महाराष्ट्र, पूर्व में दक्षिण में कर्नाटक और अरब सागर इसके पश्चिम तट की निर्माण करता है। गोवा की मिट्टी फेरिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लाल रंग में समृद्ध है। यहाँ पर भी महावीर नाम का एक नेशनल पार्क है। यहाँ की राजधानी है पणजी। तीसरा है कर्नाटक। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को कनारा के नाम से भी जाना जाता है, जो 320 किलोमीटर लंबा है। यह क्षेत्र उत्तर में कोंकण, पूर्व में पश्चिम घाट, दक्षिण में केरल के मैदान और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके कई पर्यटन स्थल है, जैसे कि मराउंटे, सेंट मैरी आइलैंड बीच आदि। इसके 3 जिले हैं, उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिणा। यहाँ पर भी बहुत से नेशनल पार्क है, जैसे कि अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। और ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, इसके बारे में एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। तीसरा है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुंदेरमुख नेशनल पार्क, राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। अगला है केरल। केरल में भारत में 580 किलोमीटर की 5वीं सबसे बड़ी तट रेखा और इसे मलाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिमी तट से और गोवा के तटीय क्षेत्र से कर्नाटक और केरल के पूरे पश्चिमी तट से शुरू होकर कन्याकुमारी तक पहुंचता है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में पश्चिम घाट है। मलाबार तट सुंदर परिदृश्य, चाय और कॉफी बागानों, समुद्र तट, खारे पानी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। केरल में भी बहुत से नेशनल पार्क है, जैसे कि अन्नामुडी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मातिकत्तन 16 नेशनल पार्क, पारिवकुलम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में समुद्र तट भारत का तीसरा सबसे बड़ा तट है और इसे कोरोमंडल तट के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। चावल, दालें, गन्ना, कपास और मूंगफली क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। नारियल का पौधा कोरोमंडल तट के किनारे पर पाया जाता है। इसके प्रमुख बंदरगाह हैं तोतीकोरन और चेन्नई। मछली पकड़ने का बंदरगाह मरीना बीच, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक शहरी तट, और मन्नार की खाड़ी। इसके मुख्य नेशनल पार्क हैं गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुरुती, पालनी पहाड़ी। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य भारत में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तटीय घाट पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच कोरोमंडल तट के साथ 974 किलोमीटर लंबा है। इस तट पर डेल्टा के कारण एक समृद्ध कृषि भूमि है। गोदावरी, कृष्णा नदी और पेन्ना। दाल और नारियल के रोपण के बाद इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है चावल। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित है। आंध्र प्रदेश में भी बहुत से नेशनल पार्क हैं,
जैसे कि महावीर हरिना वंशस्थली, मुग्रावनी, पापीकोंडा, राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम भी कहते हैं, श्री वेंकटेश्वर। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती से पहले इसकी राजधानी थी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना के बनने के बाद तेलंगाना की राजधानी होगी, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगला है ओडिशा। ओडिशा राज्य की तटीय रेखा 485 किलोमीटर लंबी है, जिसे तटीय उड़ीसा या उत्कल मैदान कहा जाता है। यह क्षेत्र उत्तर में निचली गंगा मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में तमिलनाडु मैदान और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में चिल्का झील, देश की सबसे बड़ी झील, कलिंग का प्राचीन साम्राज्य, समुद्र तट और भितरकनिका नेशनल पार्क भी मौजूद है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, भितरकनिका और सिम्पलीबाल। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का तट मैदान पूर्व में मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में स्थित है, और इसकी समुद्र तट की लंबाई है 157 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसका सुंदरवन नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ के नाम पर पड़ा था। यहाँ पर बहुत से नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा। और पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल है जूट, पटसन, चावल, आलू इत्यादि। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बाहर के कोस्टल एरियाज के बारे में हम इतना ही जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।